हेलो बच्चों, ऑल ऑफ यू वेलकम टू फिजिक्स ज्ञान चैनल। यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हमने इसके पहले जो वन शॉट चैप्टर पढ़ा था, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, तो इस चैप्टर के ऊपर आज जो है हम एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। बच्चों, जिन 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 बच्चों ने ये वन शॉट वीडियो नहीं देखा था, वो वीडियो पहले देखना है। इसके बाद जो है आपको एमसीक्यू वाला ये वीडियो देखना है। अगर वन शॉट वीडियो देखना चाहते हैं तो इसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। बच्चों, चलो तो आप शुरू करते हैं आज इस केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन इस चैप्टर के एमसीक्यूज। पहला एमसीक्यू देखिए बच्चों, क्या है यहां पे आप देखिए। द फर्स्ट, द स्मॉलर द साइज ऑफ रिएक्टेंट पार्टिकल ब्लैंक इज द रेट ऑफ रिएक्शन। अगर पार्टिकल की साइज स्मॉल है तो रिएक्शन की रेट कैसी रहेगी? तो रेट ऑफ रिएक्शन इज हायर बिकॉज द रेट ऑफ रिएक्शन rate of reaction is directly proportional to the size of, sorry, inversely proportional होगी, size of particle. It means that the larger the size of particle, less will be the rate of reaction, and less the size of particle, greater will be the rate of reaction. तो इसका एग्जाम्पल जो है हमने पढ़ा था, जो कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट के अगर हमने पीसेस लिए तो कैल्शियम कार्बोनेट के जो पीसेस है, कैल्शियम कार्बोनेट के पीसेस के ऊपर जो है हमें क्या करना है, अभी हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालना है इसके ऊपर, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डालेंगे। इसको मैं रब करता हूं थोड़ा सा। हाँ, अब कैल्शियम कार्बोनेट जो है, कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन देखिए। कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन विद पीसेस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो इट गिव्स द कैल्शियम क्लोराइड कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसके जो है रिलीज होता है, और इसके साथ जो है इसमें वाटर भी फॉर्म होता है, H2O। तो ये जो रिएक्शन है, पीसेस के साथ अगर रिएक्शन होगी हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन का रेट कम होता है। लेकिन अगर हम पाउडर फॉर्म में कैल्शियम कार्बोनेट को यूज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो ज्यादा होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो जल्दी तैयार होता है और ज्यादा तैयार होता है। देयरफॉर स्मॉलर द साइज ऑफ पार्टिकल, ग्रेटर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन। द सेकंड क्वेश्चन जो है ये देखिए आपके सामने, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस हीट, इट गिव्स राइज टू द कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज एन एग्जांपल ऑफ। ये कौन सी रिएक्शन का एग्जांपल है? अब देखिए यहाँ पे हीट इज यूज्ड टू कैरी आउट द रिएक्शन, तो इस रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए हीट की जरूरत पड़ती है। देयरफॉर दिस रिएक्शन इज अ एंडोथर्मिक रिएक्शन। यानी कि कोई भी केमिकल रिएक्शन है जो रिएक्शन को हीट की जरूरत होती है, यानी कि हीट, इट एग्जॉस्ट द हीट फ्रॉम आउटसाइड, दैट केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। थर्ड देखिए, नेम द कैटेलिस्ट यूज इन द गिवन इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में कैटेलिस्ट कौन सा है? द रिएक्शन क्या है? कैल्शियम क्लोरेट, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम क्लोरेट ऑन डिकम्पोजिशन फॉर्म द कैल्शियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन गैस इज लिबरेटेड आउट। अब इस रिएक्शन में जो कैटेलिस्ट यूज करते हैं, दैट नेम ऑफ द कैटेलिस्ट इज मैंगनीज डाइऑक्साइड, क्योंकि जब हम कैटेलिस्ट का इस्तेमाल करेंगे मैंगनीज डाइऑक्साइड, MnO2, मैंगनीज डाइऑक्साइड, ये कैटेलिस्ट हम इसमें यूज करते हैं। बाय यूजिंग द कैटेलिस्ट द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस, तो रिएक्शन के रेट जो है वो बढ़ता है। फोर्थ, कैल्शियम क्लोराइड रिएक्शन देखिए। कैल्शियम क्लोराइड की जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन होती है तो कौन कौन से कंपाउंड्स तैयार होते हैं? एक तो हाइड्रोजन क्लोराइड तैयार होता है, और दूसरा कंपाउंड जो है क्या तैयार होता है? अब देखिए रिएक्शन में यहाँ पे लिख रहा हूं, कैल्शियम क्लोराइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। अब देखिए कैल्शियम जो है, कैल्शियम फॉर्म्स द कैल्शियम सल्फेट, इट रिएक्ट्स विद सल्फेट, एंड द हाइड्रोजन एंड क्लोरीन दे फॉर्म्स द कंपाउंड HCl। तो हाइड्रोजन क्लोराइड तो एक कंपाउंड, तो दूसरा कंपाउंड क्या तैयार होता है बच्चों? यहाँ पे CaSO4 यानी कि कैल्शियम सल्फेट। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम सल्फेट इज द करेक्ट आंसर।
अब फिफ्थ नंबर का देखिए, कैटेलिस्ट यूज इन डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इनटू द वाटर एंड ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डिकम्पोजिशन करने के लिए सेम कैटेलिस्ट यूज करते हैं, मैंगनीज डाइऑक्साइड। तो मैंगनीज डाइऑक्साइड सी नंबर पे, तो करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी। सिक्स नंबर का क्वेश्चन देखिए, केमिकल सब्सटेंसेस विच ब्रिंग्स अबाउट द आर ऑक्सीडेशन रिएक्शन बाय मेकिंग द ऑक्सीजन अवेलेबल आर कॉल्ड। यानी कोई भी केमिकल रिएक्शन है तो उस केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए, यानी कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन है तो ऑक्सीडेशन को कंप्लीट करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, क्योंकि ऑक्सीडेशन मींस कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन। कोई भी केमिकल रिएक्शन है अगर रिएक्टेंट ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो उसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन करते हैं, और उसके लिए ऑक्सीजन जो केमिकल सब्सटेंस अवेलेबल करवाता है उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट कहते हैं। आ गए, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहां पे दिया है, और कभी कभी ऑप्शन में आपको ये भी दे सकते हैं, ऑक्सीडेंट। तो ऑक्सीडेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ऑक्सीडेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? दीज आर द केमिकल सब्सटेंस विच मेक्स द ऑक्सीजन अवेलेबल टू कैरी आउट द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो रिडक्शन रिएक्शन में उसे रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। सेवंथ नंबर का देखिए, यहां पे जो है फेरस आयन इट कन्वर्ट इनटू द फेरिक आयन। यहां पे आपको ऐसा है, फेरस आयन यानी कि Fe डाई पॉजिटिव इट कन्वर्ट्स इनटू द Fe ट्राई पॉजिटिव। अब Fe डाई पॉजिटिव का Fe ट्राई पॉजिटिव भी कन्वर्शन हो रहा है, यानी कि यहाँ पे देखिए एक पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है। तो एक पॉजिटिव चार्ज कैसे इंक्रीज होता है? बाय लॉस ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो एक पॉजिटिव चार्ज, दो इलेक्ट्रॉन लूज करते तो दो, और तीन इलेक्ट्रॉन लूज करते तो तीन, थ्री पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आता है। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या हो रहा है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन दिया है ऑप्शन नंबर बी के अंदर। देयरफॉर बच्चों ऑक्सीडेशन इज अ करेक्ट आंसर। 8 नंबर का क्वेश्चन देखिए बच्चों, प्रोडक्ट्स फॉर्म व्हेन लाइमस्टोन पाउडर इज हीटेड। अब लाइमस्टोन पाउडर को अगर हम हीट करेंगे तो लाइमस्टोन पाउडर यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखिए कैल्शियम कार्बोनेट, ये रिएक्शन मैं यहां पे लिखता हूं CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, और इसी को कहते हैं हम लाइमस्टोन। अब लाइमस्टोन को जब हम हीट करेंगे तो इसका डिकम्पोजिशन होता है बच्चों, और डिकम्पोजिशन होने की वजह से ये कंपाउंड तैयार करता है कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। क्या तैयार होता है? कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए ये नंबर में कैल्शियम ऑक्साइड है, बी में कार्बन डाइऑक्साइड है, और सी में कैल्शियम हाइड्रोड है। तो यहाँ पे ये नंबर कैल्शियम ऑक्साइड और बी दोनों करेक्ट है, इसकी वजह से इसका आंसर आएगा, आंसर नंबर डी इज द करेक्ट, क्योंकि बोथ ए एंड बी दोनों तैयार होते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। डी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट है। 9 नंबर देखिए, मैग्नेटाइजेशन ऑफ आयन, फिजिकल रिएक्शन एंड रस्टिंग ऑफ आयन। मैग्नेटाइजेशन ऑफ आयन यानी कि आयन पीस को हम मैग्नेटाइज करते हैं, तो ये फिजिकल चेंज है, क्योंकि कुछ समय के बाद इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो है वो लूज होती है, क्योंकि ये परमानेंट चेंज नहीं है, टेम्पररी चेंज है। लेकिन रस्टिंग ऑफ आयन जो है, रस्टिंग ऑफ आयन इट इज अ परमानेंट चेंज, देयरफॉर इट इज अ टाइप ऑफ केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज जो है ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10, प्योर वाटर डिकम्पोजेस इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट। तो ये ट्रू आंसर है इसका, क्योंकि अगर हम एसिडिफाइड वाटर से इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, सॉरी, तो इसका आंसर जो है बच्चों गलत होगा, क्योंकि इसका रीजन क्या है अब देखेंगे। हाँ, प्योर वाटर जो है, प्योर वाटर से इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो इसका डिकम्पोजिशन नहीं होता। लेकिन एसिडिफाइड वाटर है H2O, इसे कहते हैं एसिडुलेटेड। तो एसिडिलेटेड वाटर से हम इलेक्ट्रिक करंट को अगर पास करते हैं तो इसका डिकम्पोजिशन होता है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस जो है यहाँ पे
तैयार होती है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन इस तरह से होगा इसका। तो एसिडुलेटेड वाटर, तो प्योर वाटर जो है इसका डिकम्पोजिशन नहीं होता, देयरफॉर इट्स आंसर इज बी, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ केमिकल रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय राइटिंग। बहुत ही सिंपल आंसर है। केमिकल रिएक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? केमिकल इक्वेशन से। तो केमिकल इक्वेशन जो है बी नंबर का ऑप्शन है, देयरफॉर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रस्टिंग इज अ स्लो प्रोसेस। तो कोई केमिकल रिएक्शन स्लो होती है, कोई केमिकल रिएक्शन फास्ट होते हैं। तो जिस केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए ज्यादा समय लगता है उसे स्लो केमिकल रिएक्शन या स्लो प्रोसेस कहते हैं। और रस्टिंग ऑफ आयंस कोई 1 या 2 दिन में नहीं होता है, देयरफॉर इट इज अ स्लो प्रोसेस। आंसर इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, नेम द गैस लिबरेटेड व्हेन एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब इसकी रिएक्शन ही मैं आपको लिख के देता हूं, तो जिसकी वजह से आपको इसका आंसर ढूंढना बहुत ही आसान होगा। अब देखिए, एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम की रिएक्शन होगी अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, यानी कि HCl। तो यहां पे क्या तैयार होगा? एल्यूमिनियम क्लोराइड, AlCl3। और इसके साथ जो होगा यहाँ पे, अब देखिए हाइड्रोजन गैस, H2 गैस, यानी कि हाइड्रोजन गैस जो है यहाँ पे लिबरेट होता है बच्चों। क्या, कौन सा गैस लिबरेट होता है यहाँ पे? हाइड्रोजन गैस। देयरफॉर करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर बी। देन 14 नंबर की केमिकल रिएक्शन देखिए, क्वेश्चन देखिए, केमिकल रिएक्शंस आर क्लासिफाइड इनटू। केमिकल रिएक्शन जो इसके अलग अलग टाइप्स है, लेकिन देयर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के 4 जो है मेन टाइप्स है, जिसमें हमने देखा है कौन कौन सी है। फर्स्ट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, देन सेकंड इज decomposition reaction, and third is displacement, and last one is double displacement. तो ये 4 जो है मेन टाइप के रिएक्शन है। देयरफॉर एक ऐसा क्वेश्चन आ गया, क्योंकि इसमें आपने पढ़ा है ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी पढ़े, रिडक्शन रिएक्शन भी पढ़ा है, लेकिन 4 मेन टाइप की रिएक्शन जो होते हैं वो 4 टाइप के हैं, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अब देखिए, रिएक्शन बिटवीन नाइट्रोजन गैस एंड हाइड्रोजन गैस, इट गिव्स राइज टू द अमोनिया गैस, इट इज अ ब्लैंक रिएक्शन। तो ये कौन सी रिएक्शन है बच्चों? अब देखिए, यहाँ पे 2 रिएक्टेंट है, तो 2 रिएक्टेंट से यहाँ पे एक कंपाउंड तैयार हो रहा है, यानी कि ये जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। आ गया समझ में? अब इसके साथ साथ ये रिवर्सिबल भी रिएक्शन है बच्चों, क्योंकि अब देखिए नाइट्रोजन, इस रिएक्शन को ऐसे लिखा जाता है, नाइट्रोजन गैस रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन गैस। तो इसका एरो जो है इस तरह से बताया जाता है, फॉर्म्स द अमोनिया। अब देखिए, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस से अमोनिया तैयार होता है, और फिर अमोनिया जो है इसका डिकम्पोजिशन होता है, और फिर से उससे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस तैयार होती है। देयरफॉर इट इज आल्सो अ रिवर्सिबल रिएक्शन, क्योंकि इन दोनों से अमोनिया तैयार होगा और अमोनिया से फिर ये 2 कंपाउंड तैयार होते हैं, इसीलिए उसे रिवर्सिबल रिएक्शन भी कहती है। तो ऑप्शन जो है हमारा सी यहाँ पे करेक्ट होगा, क्योंकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है और रिवर्सिबल रिएक्शन भी। देयरफॉर बोथ ए एंड बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, द केमिकल रिएक्शन इन विच 2 और मोर प्रोडक्ट्स आर फॉर्म फ्रॉम अ सिंगल रिएक्टेंट इज कॉल्ड एज। तो जिस केमिकल रिएक्शन में एक रिएक्टेंट से 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट तैयार होते हैं, तो उस केमिकल रिएक्शन को क्या कहते हैं बच्चों? दैट केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसका फॉर्म क्या है? AB, यानी कि सिंगल रिएक्टेंट, इट undergoes the decomposition or split into 2 simple substances, that is called as decomposition। तो एक रिएक्टेंट से 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट तैयार होते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्गेनिक वेस्ट डिकम्पोज बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर्म ब्लैंक एंड बायोगैस। अब ऑर्गेनिक वेस्ट जो है, जिसका बायोगैस के अंदर, हमारे घर के अंदर जिनके घरों के अंदर बायोगैस होता है, उन्होंने देखा होगा कि हम उसके अंदर क्या डालते हैं? गोबर डालते हैं, प्लांट्स रिमेंट्स डालते हैं,
और उसमें जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन होती है यहाँ पे? डिकम्पोजिशन। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर है, उसका डिकम्पोजिशन करके उसके सिंपल कंपाउंड्स तैयार करते हैं। उसमें बायोगैस भी तैयार होता है और बायोगैस के साथ साथ जो है मैन्योर तैयार होता है। तो डी नंबर पे हमें मैन्योर दिखता है, तो डी करेक्ट है। एलपीजी, सीएनजी ये गैसेस तैयार नहीं होते हैं। दिस गैसेस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द माइंस एंड द ऑयल वेल्स। देयरफॉर बायोगैस और मैन्योर इज द ऑर्गेनिक these are the products formed from the organic waste by the decomposition by microorganism. Next question देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, विच चेंज इज अ केमिकल चेंज। अब इसमें से केमिकल चेंज को हमें पहचानना है। तो सबसे पहले क्या है, केमिकल चेंज क्या होता है? दो बातें हमें याद रखना है। केमिकल चेंज क्या होता है? अगर उसमें कंपोजिशन चेंज होता है, यानी कि न्यू सब्सटेंस तैयार होता है, तो वो केमिकल चेंज है। एंड केमिकल चेंज आर परमानेंट, नया पदार्थ तैयार होता है, फिर से उस जिस पदार्थ से वो बना है वो पदार्थ वहां पे तैयार, दैट इज कॉल्ड एज केमिकल चेंज। एंड ड्यूरिंग द केमिकल चेंज केमिकल रिएक्शंस आर टेक्स प्लेस। अब देखिए, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, द ब्लड इज फॉर्म इन द बोन मैरो, के अंदर ब्लड तैयार होता है। तो ब्लड जब तैयार होता है तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होती है बच्चों। अब वाटर टर्न्स इनटू द आइस, ये फिजिकल चेंज है। कॉपर सल्फेट डिसॉल्व, कोई भी डिसोल्यूशन रिएक्शन है तो वो क्या होगी? फिजिकल चेंज होगा। वो क्या होगा? फिजिकल चेंज। बेंडिंग ऑफ आयन नेल, आयन नेल को अगर हम बेंड कर रहे हैं तो ये फिजिकल चेंज है। तो फॉर्मेशन ऑफ ब्लड जो है ये इसका करेक्ट आंसर है, आंसर नंबर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ केमिकल रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय राइटिंग। इस क्वेश्चन को रिपीट हुआ है बच्चों। तो केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं हम केमिकल इक्वेशन के साथ, और इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं हम। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इन वाटर द हीट फ्रॉम सराउंडिंग इज। अब देखिए पोटेशियम नाइट्रेट का क्या होता है बच्चों? पोटेशियम नाइट्रेट जो है, अब ये हमने एक ग्लास लिया है, ग्लास के अंदर जो है मैंने वाटर डाला है, और वाटर जो है ये वाटर है, और वाटर के अंदर फिर मैंने उसमें डाला है पोटेशियम नाइट्रेट, यानी कि KNO3। अब पहले जो है पोटेशियम नाइट्रेट डालने के पहले वाटर का टेम्परेचर था समझो 50 डिग्री सेल्सियस। कितना? 50 डिग्री। जब मैं पोटेशियम नाइट्रेट डालता हूं तो उसका टेम्परेचर होता है 35 डिग्री सेल्सियस। कितना हुआ? 35। तो टेम्परेचर क्या हुआ है? कम हुआ है। टेम्परेचर कम हुआ है। तो टेम्परेचर कम क्यों होता है पोटेशियम नाइट्रेट डालने के बाद? बिकॉज इट एब्सॉर्ब द हीट फ्रॉम द सराउंडिंग, and due to the absorption of heat from the surrounding its temperature decreases and therefore it is a endothermic reaction। ये कौन सी रिएक्शन है? एंडोथर्मिक। therefore it absorb the heat। तो यहाँ पे क्या होता है? एब्सॉर्प्शन। तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। नेक्स्ट, नेसेंट ऑक्सीजन इज, नेसेंट ऑक्सीजन जो है यहाँ पे इसका सिंबल दिया है नेसेंट ऑक्सीजन, इसको हम ऐसे रखते हैं क्योंकि ये अनस्टेबल होता है। तब यहाँ पे देखिए, अ स्टेट प्रायर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन, ये करेक्ट आंसर है क्योंकि ऑक्सीजन तैयार होने के पहले नेसेंट ऑक्सीजन होता है और उसके बाद ऑक्सीजन मॉलिक्यूल तैयार होता है। इट इज रिएक्टिव फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, ये करेक्ट है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल राइटिंग इन द ब्रैकेट O, ब्रैकेट के अंदर O लिख के इस नेसेंट ऑक्सीजन को हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसे ऑक्सीजन नहीं कहेंगे, इसे क्या कहेंगे? नेसेंट ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन जो कहते हैं तो उसका फॉर्मूला आता है O2। ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का फॉर्मूला है। तो वो यानी कि एटॉमिक ऑक्सीजन अनस्टेबल है, इसीलिए उसे ब्रैकेट में लिखा जाता है। तो इसके सभी आंसर जो है बच्चों करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन मींस ब्लैंक वन और मोर इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं? ऑक्सीडेशन मींस लूजिंग ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन। तो कैसे? अब देखिए, पहले भी हमने एग्जांपल देखा था, Fe डाई पॉजिटिव कन्वर्ट्स इनटू द Fe ट्राई पॉजिटिव। फेरस आयन का कन्वर्शन किस में होता है? फेरिक आयन में। देयरफॉर देयर ऑकर्स द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, -1 इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें लूज हुआ है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इसे कहते हैं हम ऑक्सीडेशन। इसे क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज रिडक्शन। अब देखिए, क्लोरीन एटम है, क्लोरीन एटम इट कन्वर्ट्स इनटू द क्लोराइड आयन बाय एक्सेप्टिंग द 1 इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की वजह से क्लोरीन एटम का कन्वर्शन क्लोराइड आयन में होता है। इट इज कॉल्ड एज रिडक्शन। तो रिडक्शन रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो गेन है, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो रिडक्शन, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन मींस लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बहुत बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो ऑक्सीडेशन मींस लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन मींस गेन ऑफ
इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 23, इन इक्वेशन, यहाँ पे एक इक्वेशन दिया है कि यानी कि केमिकल रिएक्शन का केमिकल इक्वेशन दिया है। मैग्नीशियम व्हेन बर्न्स इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म द मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है व्हाइट पाउडर है, ब्लैक है, रेड या ब्राउन। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है ब्राउन, क्योंकि मैग्नीशियम रिबन को हम जब जलाते हैं तो व्हाइट सब्सटेंस यहाँ पे बचता है, देयरफॉर मैग्नीशियम ऑक्साइड इज अ व्हाइट पाउडर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, इक्वेशन दिया है कैल्शियम क्लोराइड की रिएक्शन है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, इट फॉर्म्स द कैल्शियम सल्फेट एंड HCl दैट इज हाइड्रोजन क्लोराइड। दिस इज अ ब्लैंक इक्वेशन। तो ये इक्वेशन कैसा है? बैलेंस है, अनबैलेंस है, क्वाड्रेटिक तो लीनियर, क्वाड्रेटिक लीनियर इक्वेशन, तो ये रॉन्ग आंसर है। अब बैलेंस है कि अनबैलेंस, इसको कैसे पहचानेंगे? तो दोनों साइड में हर एक एलिमेंट्स के एटम की संख्या अगर सेम है तो उसे हम कहते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब देखेंगे कैल्शियम के लेफ्ट हैंड साइड में एक एटम है, यहाँ पे एक कैल्शियम का एक ही है, इस कंपाउंड के अंदर है कैल्शियम एक एटम, यहाँ पे एक है, कैल्शियम बैलेंस है। अब क्लोरीन के देखिए, कैल्शियम क्लोराइड के अंदर ही क्लोरीन है। अब जो है क्लोरीन यहाँ पे है, यहाँ पे कितने HCl 2 HCl यानी कि इसमें 2 क्लोरीन है, तो क्लोरीन यहाँ पे भी Cl2 यानी कि 2 क्लोरीन, क्लोरीन बैलेंस है। हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है। सल्फेट, यस सल्फर एक है, यहाँ पे एक है, ऑक्सीजन 4 है। देयरफॉर दिस इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्योंकि बैलेंस केमिकल इक्वेशन को पहचानने के लिए क्या करना है हमें? रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में हर एक एलिमेंट्स के एटम की संख्या अगर सेम है तो उसे बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे एक रिएक्शन दी है अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, अमोनिया गैस एंड हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, इट फॉर्म्स द NH4Cl दैट इज अमोनियम क्लोराइड। दिस इज द एग्जांपल ऑफ। ये कौन से एग्जांपल है? ये तो बच्चों सिंपल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्योंकि ये कौन से फॉर्म है? ये प्लस बी गिव्स राइज टू ए बी। अगर टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइंस टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट देन इट इज कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन। तो दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट तैयार करता है तो उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो बच्चों ये एग्जांपल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। अब नेक्स्ट देखिए, द बर्न आउट ब्लैक सब्सटेंस बाय बर्निंग द शुगर। शुगर को जलाने के बाद कौन सा सब्सटेंस बचता है? कार्बन बचता है। तो सी नंबर पे कार्बन है, तो कार्बन इसका करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन दी है वाटर के साथ, इट फॉर्म्स द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हीट इज यूज्ड। अब देखिए हीट जो है इस रिएक्शन में हीट बाहर निकल रही है, तो केमिकल रिएक्शन इन विच द हीट इज गिवन आउट इज कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, देयरफॉर इट इज अ एक्सोथर्मिक। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड रिएक्ट्स ब्लैंक देन डाइल्यूट एसिड। तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड जो है उसकी रिएक्शन फास्ट होती है डाइल्यूट एसिड से, तो ये फास्टर, क्योंकि एसिड अगर कॉन्सेंट्रेटेड है तो रिएक्शन फास्ट होगी, डाइल्यूट होगी तो स्लो होगी। जैसे कि हमने वीडियो में देखा था कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करेंगे, अगर कॉन्सेंट्रेट एसिड है तो कार्बन डाइऑक्साइड जल्दी रिलीज होगा, और डाइल्यूट एसिड है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होने को ज्यादा समय लगता है। देन नेक्स्ट 29 नंबर का क्वेश्चन, ड्यूरिंग फिजिकल चेंज ओनली द स्टेट ऑफ मैटर चेंज। ये तो राइट आंसर है, ट्रू है, क्योंकि फिजिकल चेंज के दौरान कंपोजिशन नहीं चेंज होता, ओनली फिजिकल स्टेट चेंज होती है। सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। When heat is keen given from outside to bring out a reaction is indicated as। अब कोई भी केमिकल रिएक्शन के अंदर अगर हीट जो है उसे दी जाती है रिएक्टेंट को, तो इसके लिए ए सिंबल यूज करते हैं। तो जैसे कि अब देखिए यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट करेंगे तो ये फॉर्म्स द कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज रिलीज। तो हीट इसको दी गई है तो ये सिंबल है, तो ये सिंबल यहाँ पे हमें सी नंबर पे दिखाई देता है, तो सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द इक्वेशन, अब यहाँ पे इक्वेशन दिया है यानी कि केमिकल रिएक्शन, आयन रिएक्ट्स विद क्लोरीन टू फॉर्म FeCl3, आयन क्लोराइड इज बैलेंस्ड, व्हाट इज द कोएफिशिएंट फॉर Cl2। अब ये जो है इसको बैलेंस करना है तो Cl2 का कोएफिशिएंट क्या होगा? अब देखिए आयन के दोनों साइड पे दो सेम एटम्स है तो आयन बैलेंस है यहाँ पे,
अब क्लोरीन को बैलेंस करना है, यहाँ पे क्लोरीन के 2 एटम्स है, यहाँ पे 3 एटम्स है। तब यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्लोरीन को 3 करेंगे और यहाँ पे 2 करेंगे। तो अब देखिए Fe प्लस 3Cl2 और FeCl3। अब देखिए यहाँ पे क्लोरीन के 3 हो गए और इसे हम क्या करेंगे 2 से, इसका कोएफिशिएंट 2 से चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है Cl2 है तो FeCl3 का कोएफिशिएंट 2 से चेंज करेंगे, यहाँ Cl3 है तो Cl2 का कोएफिशिएंट 3 से चेंज करेंगे। तो यहाँ पे हमें मिलता है कि 3Cl2। अगर यहाँ पे आप Fe जो है वो अनबैलेंस हो गया है, क्योंकि यहाँ पे 2 एटम्स है और यहाँ पे 1 है, तो इसको 2। अब ये हो गई कंप्लीटली बैलेंस इक्वेशन। तो हमें कोएफिशिएंट किसका पूछा है, Cl2। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप Cl2 जो है इसका कोएफिशिएंट है 3, तो 3 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, वर्ड इक्वेशन कैन बी रिटन इन कंडेंस फॉर्म यूजिंग। तो वर्ड इक्वेशन को कंडेंस यानी कि शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, तो हम क्या करते हैं, वर्ड इक्वेशन के अंदर जो भी एलिमेंट्स कंपाउंड्स है उसके केमिकल फॉर्मूला जो है इसका इस्तेमाल करते हैं, और देयरफॉर सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, इन आवर बॉडी ब्लैंक इंक्रीजेस द रेट ऑफ फिजियोलॉजिकल रिएक्शन। हमारे बॉडी के अंदर जो रिएक्शन होते हैं फिजियोलॉजिकल रिएक्शन या बायोकेमिकल रिएक्शन भी इसे कहते हैं। तो उस रिएक्शन का रेट बढ़ाने के लिए कैटलिस्ट लगेंगे, और वो कैटलिस्ट हमारे बॉडी के अंदर होते हैं एंजाइम्स। जैसे कि केमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट होते हैं, तो हमारे बॉडी के अंदर जो है एंजाइम्स बायोकेमिकल रिएक्शन या फिजियोलॉजिकल रिएक्शन का रेट बढ़ाती है उसे। मेथड यूजिंग, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेथड यूजिंग फॉर बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए ट्रायल एंड एरर मेथड का यूज करते हैं। इसको आपको अच्छी तरह से याद रखना है बच्चों, क्योंकि ये बुक में नहीं दिया है, बुक में इस मेथड का नाम नहीं है। तो ट्रायल एंड एरर मेथड जो हमने बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ा था, तो ट्रायल एंड एरर मेथड है। नेक्स्ट, ये तो वेरी इजी क्वेश्चन, द साइन यूज बिटवीन टू रिएक्टेंट। तो दो रिएक्टेंट के बीच में हम कौन सा साइन यूज करते हैं, प्लस। क्यों यूज करते हैं बच्चों, ये ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। व्हाई प्लस साइन इज यूज्ड इन बिटवीन टू रिएक्टेंट टू सेपरेट द टू रिएक्टेंट। तो दो रिएक्टेंट जो है उसे सेपरेट करने के लिए प्लस साइन का इस्तेमाल किया जाता है। वो रिएक्टेंट के लिए यूज नहीं किया जाता। तो प्रोडक्ट जो है दो से ज्यादा प्रोडक्ट है तो उसको सेपरेट दिखाने के लिए उसके बीच में प्लस साइन का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 36, नेचर और रिएक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट्स इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ट्रू आंसर है बच्चों इसका, क्योंकि हमने जो है एल्यूमिनियम और जिंक जो है इन दोनों की अगर रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ हो जाती है तो दोनों जो है यहाँ पे रिस्पेक्टिव जो है उसके कंपाउंड्स तैयार करते हैं। एक जो है एल्यूमिनियम तैयार करेगा एल्यूमिनियम क्लोराइड, और इसमें भी हाइड्रोजन गैस तैयार होती है, और जिंक Zn है, जिंक जो है वो तैयार करता है जिंक क्लोराइड, और इसमें भी हाइड्रोजन गैस तैयार होती है। लेकिन एल्यूमिनियम की हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब रिएक्शन होगी या जिंक की हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन होती है, दोनों रिएक्शन में एल्यूमिनियम के साथ जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट होगा तो हाइड्रोजन गैस जल्दी तैयार होता है, क्योंकि इसके साथ रिएक्शन का रेट फास्ट है। क्योंकि एल्यूमिनियम जो है एल्यूमिनियम की रिएक्टिविटी जिंक से ज्यादा है, तो एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन जिंक। देयरफॉर रिएक्टिविटी और नेचर ऑफ रिएक्टेंट इन्फ्लुएंसेस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। मोर द रिएक्टिविटी, मोर इज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन जिंक रिएक्ट्स विद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन द कलर ऑफ सॉल्यूशन चेंजेस फ्रॉम। तो जिंक की रिएक्शन हमने देखा था, जिंक रिएक्ट्स विद कॉपर सल्फेट। देखिए बच्चों, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जो है ये ब्लू कलर का होता है। किस कलर का होता है, ब्लू। और इसके साथ जब रिएक्शन होती है तो यहाँ पे जिंक सल्फेट तैयार होता है और कॉपर पार्टिकल, और जिंक सल्फेट इट इज अ कलरलेस। ये क्या है, कलरलेस। तो कलरलेस आंसर जो है हमारा करेक्ट होगा। कलर टू कलरलेस, यानी कि ब्लू कलर जो है वो जो है किसमें चेंज होता है, कलरलेस में, क्योंकि जिंक सल्फेट तैयार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन शुगर इज हीटेड विद द हेल्प ऑफ बंसेन्स बर्नर द प्रोडक्ट फॉर्म। तो शुगर को अगर हम हीट करेंगे तो कौन सा प्रोडक्ट तैयार होता है, तो शुगर जो है ये देखिए बच्चों C12H22O11, ये शुगर का फॉर्मूला है। और शुगर को अगर हीट करेंगे तो यहाँ पे तैयार होता है कार्बन और वाटर। क्या तैयार होता है, कार्बन और वाटर। आ गया बच्चों समझ में। तो कार्बन और वाटर कौन से इसमें
ऑप्शन में है, हाँ बी ऑप्शन, कार्बन और वाटर, देयरफॉर दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिंबल ऑफ ओजोन इज वेरी सिंपल एसआर, ओजोन का सिंबल जो है O3, O3 इज करेक्ट आंसर। O जो है ये नेसेंट ऑक्सीजन है, इसको ब्रैकेट में अगर लिखेंगे तो ये नेसेंट ऑक्सीजन बन जाएगा। O2 ये ऑक्सीजन का सिंबल है और O3 जो है ओजोन का सिंबल है। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, कार्बन प्लस ऑक्सीजन फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड, रिएक्टेंट। कार्बन और ऑक्सीजन इनके बीच में रिएक्शन है और कार्बन डाइऑक्साइड तैयार हुआ, तो रिएक्टेंट क्या है बच्चों इसमें, कार्बन एंड ऑक्सीजन बोथ, दोनों है, कार्बन भी है, ए में कार्बन है, बी में कार्बन डाइऑक्साइड है और 3 में ऑक्सीजन है, और फोर्थ नंबर है ए एंड सी। तो कार्बन तैयार होता है और ऑक्सीजन भी तैयार होता है, देयरफॉर करेक्ट आंसर इज बोथ ए एंड सी, दीज आर द रिएक्टेंट। प्रोडक्ट अगर हमको पूछेंगे तो हमारा आंसर होगा आंसर नंबर बी, क्योंकि प्रोडक्ट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। और आपको हमेशा याद रखना है रिएक्टेंट जो होते हैं वो कहां पे होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, और प्रोडक्ट होते हैं राइट हैंड साइड। तो जिस डायरेक्शन में एरो है तो डायरेक्शन एरो का पॉइंट जो होगा वो प्रोडक्ट की तरफ होगा और उसकी टेल जो होगी एरो की ये रिएक्टेंट की तरफ होती है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन आर, केमिकल रिएक्शन हमने पढ़े देयर आर 4 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। तो इसका आंसर जो है ए बी सी, दिस इज ऑल ऑफ दिस, सभी केमिकल रिएक्शंस के टाइप है। इथिल अल्कोहल इज ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म ब्लैंक एसिड, तो इथिल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होकर कौन सा एसिड तैयार होता है, मैं रिएक्शन आपको लिख के दिखाता हूं बच्चों। इथिल अल्कोहल यानी कि CH3CH2OH, अगर इसका ऑक्सीडेशन होता है तो ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीडेंट यूज करते हैं इसमें K2Cr2O7, ये जो है पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये ऑक्सीडेंट है, ऑक्सीजन अवेलेबल कराता है, और यहाँ पे तैयार होता है CH3COOH, और CH3COOH मीन्स एसिटिक एसिड, तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे एसिटिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 43, व्हिच इज अ फिजिकल चेंज, इसमें से फिजिकल चेंज कौन सा है, रस्टिंग ऑफ आयन, एक्सॉन हुआ है यहाँ पे, ये रॉन्ग है, यहाँ पे आयन, रस्टिंग ऑफ आयन ये तो केमिकल चेंज है, वाटर टर्न्स इनटू द आइस ये फिजिकल चेंज है, राइपनिंग ऑफ मैंगो दैट इज द केमिकल चेंज, न्यू सब्सटेंस, डाइजेशन ऑफ फूड ये केमिकल चेंज है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारा करेक्ट होगा, वाटर टर्न्स टू आइस इज अ फिजिकल चेंज, क्योंकि यहाँ पे स्टेट चेंज होती है, कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, मेल्टिंग ऑफ आइस एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो फ्रीजिंग ऑफ आइस एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसा क्यों बच्चों, क्योंकि जब आइस मेल्ट होता है तो आइस मेल्ट होने के लिए हीट एनर्जी की जरूरत होती है, और फ्रीजिंग ऑफ आइस वाटर, जब वाटर फ्रीज होता है तो इट कैन लूज द हीट एनर्जी, उसमें से हीट एनर्जी बाहर निकलती है, और लूजिंग ऑफ हीट इज कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। Then question number 45, in the decomposition of limestone, the lime water does not turns milky before heating the limestone, क्योंकि बच्चों लाइमस्टोन को जब हम हीट करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो डिकम्पोज होके कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस तैयार होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है इसका हम लाइम वाटर को मिल्की बनाने के लिए इस यूज करते हैं, यानी कि लाइम वाटर जो है मिल्की बनता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस से। लेकिन जब तक हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट नहीं करेंगे तब तक इसकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन नहीं होती है, देयरफॉर दिस आंसर इज 2, क्योंकि जब तक इसको हीट नहीं दे करेंगे तब तक कार्बन डाइऑक्साइड गैस तैयार नहीं होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस तैयार नहीं होता है तो लाइम वाटर जो है इट डज नॉट टर्न्स टू मिल्की, देयरफॉर हीटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट for the decomposition of calcium carbonate. Next question, if manganese dioxide is used as a catalyst in the reaction, then no chemical change takes place in manganese dioxide in this reaction. तो अगर मैंगनीज क्या दिया है यहाँ पे, आंसर दिया है मैंगनीज ऑक्साइड को अगर हम कैटेलिस्ट की तौर पे यूज करेंगे, अगर मैंगनीज ऑक्साइड कैटेलिस्ट है तो कैटेलिस्ट क्या होता है, कैटेलिस्ट इज द सब्सटेंस व्हिच टेक्स पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन विदाउट अंडरगोज द केमिकल चेंज, तो कैटेलिस्ट के अंदर कोई भी चेंज नहीं होता है, ये ट्रू आंसर है। केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं लेकिन उसमें कोई चेंज नहीं होता है, इसीलिए उसे कैटेलिस्ट कहते हैं।
नेक्स्ट, नेम द गैस विच इज पॉइजनस, कौन सा गैस उसमें से पॉइजनस है? कार्बन डाइऑक्साइड ये नॉन पॉइजनस है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है ये पॉइजनस गैस है। नाइट्रोजन, इसका फॉर्मूला मैं आपको देता हूं, NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन डाइल्यूशन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड विथ वाटर विच स्टेटमेंट इज ट्रू? कॉन्सेंट्रेट डाइल्यूट एसिड यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है उसका हमें डाइल्यूशन बनाना है वाटर के साथ। तो क्या करेंगे, वाटर इज एडेड इन द कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, ये बराबर है क्योंकि वाटर एसिड के अंदर हम वाटर नहीं डाल सकते, तो वाटर के अंदर एसिड डाल सकते हैं। स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉन्सेंट्रेट H2SO4 इज एडेड इन वाटर एंड स्टर्ड, ये भी करेक्ट है। बाय बोथ प्रोसेस A एंड B, ये भी करेक्ट है। तो C जो है ये करेक्ट आंसर है इसका, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड का डाइल्यूशन अगर करना है तो हम हमेशा याद रखना है वाटर के अंदर थोड़ा थोड़ा एसिड डालना है, ना कि एसिड के अंदर वाटर डालें। एसिड के अंदर अगर वाटर डालते हैं तो क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। When water is added in the concentrated sulfuric acid in order to dilute it, then blank occurs। अब देखिए पहले को क्या बताता मैंने कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखता हूँ, ये इसके अंदर क्या है, वाटर है, सॉरी इसके अंदर है एसिड, इसके अंदर क्या है, इफ वाटर इज एडेड इनटू द कॉन्सेंट्रेट, और इसके अंदर और एसिड के अंदर हम डाल रहे हैं वाटर, ये तो रॉन्ग मेथड है, क्योंकि एसिड के अंदर, एसिड कौन सा है, सल्फ्यूरिक एसिड, इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। अब कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर अगर वाटर डालेंगे तो वाटर जो है इसका इवेपोरेशन बहुत जल्दी होता है, और जल्दी इवेपोरेशन होने की वजह से हीट भी बहुत ज्यादा बाहर निकलती है, और दैट इज व्हाई इट फॉर्म्स द फ्लैशिंग मिक्सचर। ये मिक्सचर कैसे होता है, फ्लैशिंग, झट से इवेपोरेटेड भाप जो है इतने जोर से बाहर निकलती है, और उसकी हीट एनर्जी भी बहुत ज्यादा होती है, और उसकी वजह से एक्सीडेंट हो सकता है। तो करेक्ट आंसर देखिए, वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज लिबरेटेड, करेक्ट है। वाटर गेट इवेपोरेट इंस्टेंटली, क्योंकि एसिड के अंदर वाटर डालेंगे तो वाटर का इवेपोरेशन बहुत जल्दी होता है, इट मे कॉजेज द एक्सीडेंट, ऑल ऑफ दिस। तो हमेशा याद रखना है, वाटर के अंदर एसिड डालेंगे तो ये रॉन्ग मेथड होगी, हमेशा हमें क्या करना है, एसिड का डाइल्यूशन करना है, तो एसिड जो है वाटर के अंदर थोड़ा थोड़ा डालना है, और उसको जो है स्टर करते रहना है, जिसकी वजह से थोड़ी थोड़ी हीट जो है, हीट जो तैयार होती है वो कम तैयार होती है। ये डाइल्यूशन की राइट मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिजिकल चेंज आर टेम्पररी एंड रिवर्सिबल। तो ये सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, इसका आंसर ट्रू होगा, क्योंकि फिजिकल चेंज टेम्पररी है और रिवर्सिबल भी। जैसे देखिए आइस जो है इसका कन्वर्शन अगर हम वाटर में करते हैं तो वाटर का कन्वर्शन जो है वो आइस में भी होता है, क्योंकि रिवर्सिबल है और टेम्पररी है। What will happen to the temperature of the solution undergoes exothermic reaction? अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है, यानी कि हीट एनर्जी अगर बाहर निकल रही है, तो क्या होगा सॉल्यूशन के अंदर, तो टेम्परेचर बढ़ेगा या कम होगा, तो टेम्परेचर इसका इंक्रीज होगा। तो बी नंबर का ऑप्शन करेक्ट है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हमेशा याद रखना है टेम्परेचर जो है वो बढ़ता है, और एंडोथर्मिक रिएक्शन में जो है वो टेम्परेचर कम होता है, यानी कि डिक्रीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, कंप्लीट द फॉलोइंग इक्वेशन। ये रिएक्शन है कॉपर सल्फेट और आयन के बीच में। अब जो है बच्चों ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्योंकि अब देखिए आयन जो है मोर रिएक्टिव एलिमेंट एंड कॉपर इज अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट, देयरफॉर आयन डिस्प्लेसेस द कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड बाय फॉर्मिंग इट्स ओन आयन, एंड इट फॉर्म्स द ion forms the compound with sulfate, that is FeSO4। और जो है कॉपर जो है यहाँ से डिस्प्लेस होता है। तो करेक्ट आंसर है FeSO4 प्लस Cu, और पहला ही आंसर दिया है हमें SeSO4 प्लस Cu, ये राइट आंसर है। रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस ऑन डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। टेम्परेचर को अगर कम करेंगे तो रिएक्शन का रेट बढ़ता है, ये तो फॉल्स हो गया बच्चों, क्योंकि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीजेस, रिएक्शन रेट इंक्रीजेस। नेक्स्ट, ऑल द केमिकल इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस इन ऑर्डर टू कंप्लाई विथ। केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस क्यों करते हैं, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास।
तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है बच्चों? द मास ऑफ रिएक्टेंट क्या कहता है? मास ऑफ, ये हमेशा याद रखना है, मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। क्यों? मास नाइदर बी गेन नॉर बी लॉस्ट। तो मास जो है उसको हम तैयार भी नहीं कर सकते, उसको नष्ट भी नहीं कर सकते, इसीलिए रिएक्टेंट में जितना मास होगा उतना ही मास प्रोडक्ट का होगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते वक्त द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स ऑन रिएक्टेंट साइड इज मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स ऑन प्रोडक्ट साइड। हर एक एलिमेंट्स के एटम की संख्या दोनों साइड में बराबर रखते हैं। केमिकल, नेक्स्ट क्वेश्चन, केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर इंफॉर्मेटिव बाय। केमिकल इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए अब देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, इंडिकेटिंग द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ये भी इंडिकेट करते हैं फिजिकल रिएक्शन, जो अगर लिक्विड है तो इसके लिए हम यल सिंबल यूज करते हैं ब्रैकेट के अंदर, गैसियस है तो जी, सॉलिड है तो यस, फिजिकल स्टेट मेंशन करते हैं। सेकंड, बाय इंडिकेटिंग द हीट चेंज टेकिंग इन द इक्वेशन, इसको भी मेंशन करते हैं। बाय इंडिकेटिंग द कंडीशन अंडर विच द रिएक्शन टेक्स प्लेस, तो इसके सभी जो है ऑप्शंस करेक्ट है, देयरफॉर करेक्ट आंसर आएगा इसका ऑल ऑफ अबोव। नेक्स्ट क्वेश्चन 56, रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद ऑक्सीजन टू फॉर्म्स द मैग्नीशियम ऑक्साइड इज अ ब्लैंक रिएक्शन। अब देखिए यहाँ पे दो रिएक्टेंट है और एक प्रोडक्ट तैयार हो रहा है, देयरफॉर इट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इट इज इन द फॉर्म ऑफ A plus B gives to AB. Next, decomposition of water by means of blank produces hydrogen. डिकम्पोजिशन, वाटर का डिकम्पोजिशन अगर हम करेंगे तो हीट से भी कर सकते हैं, वाटर को अगर हीट करेंगे तो डिकम्पोज होके ऑक्सीजन और जो है ये तैयार करता है, हाइड्रोजन गैस तैयार करता है। लाइट से भी डिकम्पोज, इलेक्ट्रिसिटी भी डिकम्पोज कर सकते हैं, देयरफॉर ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट। तो यहाँ पे सभी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट है, देयरफॉर इसका करेक्ट आंसर जो होगा बच्चों, हाँ इसका करेक्ट आंसर जो है ऑल ऑफ दिस। अब देखिए Which is the formula of थैलिक अनहाइड्राइड, तो थैलिक अनहाइड्राइड जो है इसका फॉर्मूला जो है, इस फॉर्मूले थोड़ा C6H12O6, ये तो ग्लूकोज का फॉर्मूला है, C6H10O5 और C8H6O4, तो यहाँ पे थैलिक एसिड का फॉर्मूला होता है C6H10O5। When two or more reactant reacts to form a one product, the reaction is called as कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट जो है वो क्या तैयार करते हैं, सिंगल प्रोडक्ट तैयार करते हैं, तो उससे कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब देखिए यहाँ पे एल्यूमिनियम एंड जिंक बोथ रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब देखिए एल्यूमिनियम और जिंक दोनों अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट होंगे, HCl, अब रिएक्शन दोनों की सेम है, ये सॉल्ट तैयार करता है, ये तैयार करेगा एल्यूमिनियम क्लोराइड और ये तैयार करेगा जिंक क्लोराइड, और दोनों में हाइड्रोजन गैस तैयार होती है बच्चों। लेकिन ये रिएक्शन फास्ट है, एल्यूमिनियम की हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन फास्ट है और जिंक की हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन स्लो है। तो इसका रीजन क्या है, एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम की रिएक्टिविटी जो है वो जिंक से ज्यादा है। अब देखिए यहाँ पे लिखता हूँ एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन जिंक। अब करेक्ट आंसर हमें शोधना है। पहला देखिए बोथ रिएक्ट्स एट सेम स्पीड, तो ये फर्स्ट नंबर तो गलत हो गया। सेकंड, एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन जिंक, ये करेक्ट है, एल्यूमिनियम जिंक से ज्यादा रिएक्टिव है। एल्यूमिनियम रिएक्ट्स फास्टर देन जिंक, ये भी करेक्ट है, एल्यूमिनियम रिएक्ट्स फास्टर देन जिंक, यानी कि सेकंड और थर्ड जो है ये यहाँ पे करेक्ट है। जिंक रिएक्ट्स फास्टर देन एल्यूमिनियम, ये रॉन्ग है क्योंकि जिंक की रिएक्टिविटी कम है, स्लो है। तो हमें आंसर चाहिए 2 एंड थर्ड, 2 और थर्ड जो है बोथ ये। नेक्स्ट, द सब्सटेंस in whose presence the rate of chemical reaction changes
विदाउट कॉजिंग एनी केमिकल चेंज टू इट इज कॉल्ड एज कैटलिस्ट। क्योंकि जो पदार्थ केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है लेकिन उसमें कोई केमिकल चेंज नहीं आता, उसे कहते हैं हम कैटलिस्ट। व्हाट आर द मिसिंग कोएफिशिएंट फॉर द स्केलेटन इक्वेशन, इसको बैलेंस करना है जिसकी वजह से हमें कोएफिशिएंट मिलेगा। अब देखिए ये रिएक्शन में फिर से यहाँ पे लिखता हूँ, नाइट्रोजन गैस एंड हाइड्रोजन गैस टुगेदर गिव्स राइज टू द अमोनिया। क्या होगा? NH3। अब देखिए यहाँ पे N2 है, यहाँ पे N सिंगल है, हाइड्रोजन 2 है और हाइड्रोजन 3 है। अब इसको अगर हम बैलेंस करेंगे तो पहले ज़्यादा आइटम्स जो है हाइड्रोजन को बैलेंस करेगा। इसका 3 कोएफिशिएंट, इसका 2 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसका कोएफिशिएंट 2 करना पड़ेगा और इसका कोएफिशिएंट हम करेंगे 3। अब देखिए हाइड्रोजन जो है यहाँ पे 6 हो गए, यहाँ पे हाइड्रोजन 3/2 6, नाइट्रोजन 2 और नाइट्रोजन 2। हमने चेंजेस कहाँ कहाँ पे किए? अब देखिए नाइट्रोजन का कोएफिशिएंट कितने मॉलिक्यूल्स है? नाइट्रोजन के 1, हाइड्रोजन के 3 और अमोनिया के 3। तो आंसर है 133। 133 कहाँ पे दिखते हैं हमें? यहाँ पे। तो बी ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन बड़ा है लेकिन आंसर बहुत इजी है। क्वेश्चन देखिए, 2 plastic bottles A and B contain 100 ml of water plus 5 gram of potassium nitrate and B contains 100 ml water and 5 gram of sodium hydroxide. Which is the correct statement? अब देखिए पहले मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। अब 2 जो है प्लास्टिक बॉटल है, इसको मैं ऐसे निकालता हूँ। ये जो बॉटल है, ये बॉटल में क्या है? पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 5 ग्राम एंड इसके अंदर वाटर है, बराबर है। और बी जो बॉटल है, बी बॉटल के अंदर है सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड वाटर। अब देखिए, अब पोटेशियम नाइट्रेट जो है, पोटेशियम नाइट्रेट वाटर के अंदर अगर हम डालेंगे तो यहाँ पे तैयार होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि वाटर का टेम्परेचर कम होगा, और यहाँ पे होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब देखिए ये अंडरगोज एंडोथर्मिक प्रोसेस, करेक्ट आंसर है। ये क्या हो रही है? एंडोथर्मिक, यानी कि हम यहाँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये करेक्ट है। सेकंड, बी अंडरगोज एंडोथर्मिक प्रोसेस, बी में एंडोथर्मिक हो रही है क्या? नहीं, एक्सोथर्मिक। 3 नंबर का ऑप्शन देखेंगे, ये अंडरगोज एंडोथर्मिक प्रोसेस, नहीं, ये अंडरगोज एक्सोथर्मिक है, तो नहीं, यहाँ पे ये में क्या हो रहा है? एंडोथर्मिक। ये एंड बी बोथ अंडरगोज एक्सोथर्मिक, ए भी रॉन्ग है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यही सिर्फ करेक्ट है, देयरफॉर यहाँ पे आएगा ओनली फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर, केमिकल रिएक्शंस के ऊपर कौन कौन से फैक्टर काम करते हैं? पहला ऑप्शन को जो है नेचर ऑफ रिएक्टेंट, ये करेक्ट है। साइज ऑफ पार्टिकल, ये भी करेक्ट है, पार्टिकल के साइज कम है तो रिएक्शन का रेट ज्यादा होता है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन अगर ज्यादा है तो रिएक्शन का रेट ज्यादा होता है। तो ऑल ऑफ दिस, ऑल फैक्टर्स अफेक्ट्स द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सब्सटेंसेस टेकिंग पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन में जो भाग लेते हैं उसे हम कहते हैं रिएक्टेंट। और at the end of chemical reaction the substances formed are called as product. Next, blank is generated by chemical oxidant and it is used for the oxidation reaction. तो chemical oxidant जो होते हैं बच्चों क्या तैयार करते हैं? नेसेंट ऑक्सीजन तैयार करते हैं। नेसेंट ऑक्सीजन यानी कि तो नेसेंट ऑक्सीजन हाईली रिएक्टिव होता है, जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन रिएक्शन फास्ट होती है। ड्यूरिंग दिस चेंज, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे। ड्यूरिंग दिस चेंज कंपोजिशन ऑफ मैटर चेंजेस, इट इज, जिस केमिकल रिएक्शन में ओनली कंपोजिशन चेंज होता है उसे हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन, और जिस केमिकल रिएक्शन में स्टेट चेंज होती है उसे फिजिकल चेंज कहते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट एब्सॉर्ब होती है और हीट रिलीज जो है वो कौन सी रिएक्शन होते हैं? एक्सोथर्मिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन इंडिकेटेड बाय द 3 लेटर्स इन द केमिकल इक्वेशन, सिंपल एक्शन है। जी की किस लिए होता है? गैसेस, यल लिक्विड और यस सॉलिड, गैसेस लिक्विड और सॉलिड। ये नंबर का ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सब्सटेंस टेकिंग पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस, फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ,
क्वेश्चन जो है, केमिकल रिएक्शन में जो पदार्थ भाग लेते हैं उसे हम कहते हैं रिएक्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैंक इज अ माइल्ड ऑक्सीडेंट। आपने अगर वीडियो देखा होगा तो आप इसका आंसर करेक्ट बताएंगे। H2O2 यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज अ माइल्ड ऑक्सीडेंट, ये माइल्ड ऑक्सीडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैंक गैस टर्न्स वाटर मिल्की। तो वाटर कौन सा वाटर है? लाइम वाटर। तो लाइम वाटर को मिल्की कौन सा गैस करता है बच्चों? ये रिएक्शन देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि लाइम वाटर। अगर इसमें से हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करेंगे तो इट फॉर्म्स द कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है इसका कलर जो है व्हाइट होता है, जिसकी वजह से ये जो है लाइम वाटर CaOH/2 ये मिल्की बन जाता है। तो इसके लिए हम कौन से गैस का इस्तेमाल करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। Next question, same chemical reaction can occurs at different rate by changing the condition। तो बच्चों इसका आंसर ट्रू है। कैसे ट्रू है? एक ही केमिकल रिएक्शन है लेकिन कंडीशन अगर चेंज करेंगे तो वो रिएक्शन जो है उसका रेट चेंज होता है। अब देखिए, कन्वर्शन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, दूध का दही जब बनता है, तो अब देखिए विंटर सीजन में जो है, विंटर में ये रिएक्शन स्लो होती है। विंटर में दूध से दही तैयार होने के लिए ज्यादा समय लगता है, लेकिन समर में जो है वो कम समय में होता है। लेकिन रिएक्शन सेम है, लेकिन कंडीशन चेंज हुई है। समर में ये रिएक्शन फास्ट है, विंटर में स्लो है। देयरफॉर सेम केमिकल रिएक्शन ऑकर्स एट डिफरेंट रेट बाय चेंजिंग द कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, डिसोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर इज अ ब्लैंक रिएक्शन। अभी हमने पढ़ा था इट इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड को पानी में डालते हैं हम, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर, इट फॉर्म्स द एक्वायस सॉल्यूशन ऑफ वाटर का सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्वायस सॉल्यूशन तैयार होता है और उसमें हीट एनर्जी जो है प्रोड्यूस होती है। देयरफॉर इट इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। व्हाट डज एन एरो इंडिकेट्स बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, अब देखिए A+B इसके बीच में एरो है और AB। तो एरो क्या इंडिकेट करता है? डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन की डायरेक्शन क्या है? यानी कि ये रिएक्टेंट्स है और इस रिएक्टेंट से ये प्रोडक्ट तैयार हो रहा है, ये हमें इस एरो से पता चलता है। बिकॉज पॉइंट ऑफ एरो इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द प्रोडक्ट एंड टेल ऑफ एरो इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द reactant. Therefore, arrow indicates the direction of chemical reaction. फॉर्मूला ऑफ शुगर, शुगर का फॉर्मूला क्या है? CH3COOH। ये तो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है, याद रखना है, ये भी आपको पूछ सकते हैं। ये एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है। C6H12O6 ये किसका फॉर्मूला है बच्चों? ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। और C12H22O11 दिस इज द फॉर्मूला ऑफ शुगर। एंड HCOOH दिस इज द फॉर्मिक एसिड। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? अब आपको समझ में आया है। करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द मिसिंग कोएफिशिएंट फॉर द स्केलेटल इक्वेशन? अब इसमें मिसिंग लिंक यानी कि इस रिएक्शन को हमें बैलेंस करने पड़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे अमोनिया गैस एंड ऑक्सीजन गैस, इट फॉर्म्स द नाइट्रोजन गैस एंड वाटर। अब बैलेंस जो है, नाइट्रोजन बैलेंस है, यहाँ पे ऑक्सीजन इम्बैलेंस है, हाइड्रोजन इम्बैलेंस है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कोएफिशिएंट 2 है, तो यहाँ पे हम करेंगे 3 और इसका करेंगे 2। अब बराबर है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितने होंगे? 3, यहाँ पे है 2। तो यहाँ पे फिर से हमें क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा बच्चों। अब इस ऑक्सीजन को अब हम करते हैं, ऑक्सीजन को जो है हम करेंगे 3, 3 2 आर 6। या इसको हम कर सकते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे हम जो है यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है हमें, तो हम कोएफिशिएंट जो है इसमें डाल के देखेंगे जहाँ पे हमें आंसर के अंदर कोएफिशिएंट दिए। अब यहाँ पे हम इसको यहाँ पे कोएफिशिएंट पहला ऑप्शन जो है यहाँ पे यूज करते हैं अगर, तो यहाँ पे आएगा 4, 3, 2 एंड 6। अब ये जो है अब यहाँ पे 6, अब देखिए 4 नाइट्रोजन है, यहाँ पे 4 नाइट्रोजन है यहाँ पे, और यहाँ पे है 2, तो यहाँ पे N2 है, तो N2 यानी कि 4 नाइट्रोजन हो गए। हाइड्रोजन 4 3 आर 12, यहाँ पे 12 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 2 आर 6 ऑक्सीजन है, और यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो 6 है। देयरफॉर करेक्ट कोएफिशिएंट इज 4 3 2 6। अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड केमिकल रिएक्शन है तो आप क्या करिए, यहाँ पे कोएफिशिएंट डाल के देखिए, और हर एक एलिमेंट्स के एटम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में आपको मेजर करना है। अगर दोनों में बैलेंस है तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा, तो आंसर नंबर ये इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, the reaction in which the ions in the reactant are exchanged to form the precipitate are called as double displacement reaction. This is the correct reaction. जिस रिएक्शन में आयन एक्सचेंज होने के बाद प्रेसिपिटेट तैयार होता है उसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, if the number of atoms of the elements in the reactant in the equation is same as the number of atoms of elements in products, then the equation is balance। क्वेश्चन बड़ा है लेकिन इसका अर्थ जो है, मीनिंग आपको अच्छी तरह से समझना है। हर एक एलिमेंट्स के एटम अगर दोनों साइड में सेम है तो उसे बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। द रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो ये करेक्ट है। मोर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मोर इज द रेट ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट, फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर एन अनबैलेंस इक्वेशन। यहां पे कंफ्यूज होते बच्चों, ये किसके लिए पूछा है? अनबैलेंस इक्वेशन के लिए क्या करेक्ट है? अनबैलेंस क्या होगा? जिसमें हर एक एलिमेंट्स के एटम दोनों साइड में सेम नहीं होगी। फर्स्ट ऑप्शन इज एटम ऑफ द एलिमेंट इन द रिएक्टेंट इज नॉट सेम एज द एटम ऑफ द एलिमेंट इन प्रोडक्ट, ये बराबर है। एटम्स ऑफ द एलिमेंट इन द रिएक्शन इज सेम एज द एटम्स ऑफ द एलिमेंट इन द प्रोडक्ट। एटम्स ऑफ द एलिमेंट इन द रिएक्टेंट, तो ये बैलेंस हो गए, तो अनबैलेंस के लिए ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। सिल्वर नाइट्रेट यूज्ड इन, तो सिल्वर नाइट्रेट जो है वो होटर इंक में यूज की जाती है बच्चों, क्योंकि ये जल्दी निकलता नहीं कलर इसका। द कलर ऑफ द सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड जो है, सिल्वर क्लोराइड यानी कि AgCl, द सिल्वर क्लोराइड जो है इसका कलर होता है व्हाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, the substances formed as a result of chemical reaction by formation of new bonds, यहाँ पे जो है बॉन्ड जो हुआ है यहाँ होना चाहिए bonds, are called as। केमिकल रिएक्शन जो होती है बच्चों, इसमें बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं रिएक्टेंट के अंदर, और जो है नए बॉन्ड्स तैयार होकर नया प्रोडक्ट तैयार होता है, तो यहाँ पे आंसर होगा हमारा प्रोडक्ट। तो न्यू बॉन्ड्स जो है प्रोडक्ट के अंदर तैयार होते हैं और रिएक्टेंट के अंदर बॉन्ड जो है वो ब्रेक होते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हम रिएक्टेंट को लिखते हैं, तो राइट हैंड साइड में क्या होगा? करेक्ट आंसर इज प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, ब्लैंक इज अ केमिकल ऑक्सीडेंट। केमिकल ऑक्सीडेंट जो है पहला है पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिफाइड, ये भी केमिकल रिएक्टेंट है, ऑक्सीडेंट है। देन पोटेशियम परमैंगनेट एसिडिफाइड, ये भी ऑक्सीडेंट है। H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये भी ऑक्सीडेंट है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दिस, क्योंकि सभी जो है ये ऑक्सीडेंट है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू कंसर्निंग द डिकम्पोजिशन ऑफ सिंपल कंपाउंड। तो सिंपल कंपाउंड के डिकम्पोजिशन के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है मैं यहाँ पे लिखता हूँ, CaCO3 gives rise to CaO एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इसके हीट की जरूरत है। ये डिकम्पोजिशन यानी कि सिंगल प्रोडक्ट से सिंगल रिएक्टेंट से दो सिंपल प्रोडक्ट तैयार होते हैं। अब देखिए, द प्रोडक्ट्स आर अनप्रेडिक्टेड इज नॉट ट्रू,
यानी कि हमें रॉन्ग सुनना है। तो प्रोडक्ट जो मैंने रिएक्शन लिखी है तो प्रोडक्ट हमें पता होते हैं क्या क्या हो गए। द प्रोडक्ट्स आर द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट, देन द रिएक्टेंट इज अ सिंगल सब्सटेंस, रिएक्टेंट जो है वो सिंगल सब्सटेंस होता है। एनर्जी इज यूजुअली रिक्वायर्ड, ये भी करेक्ट है। तो पहला ऑप्शन जो है ये यहाँ पे ट्रू नहीं होगा। प्रोडक्ट्स आर अनप्रेडिक्टेड, प्रोडक्ट्स आर प्रेडिक्टेबल, क्योंकि प्रोडक्ट क्या तैयार होगी हमें पता होते। देन नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, रिएक्शन ऑफ अमोनिया NH3 विद HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म्स द अमोनियम क्लोराइड, दिस इक्वेशन इज, ये बैलेंस है या अनबैलेंस है हमें लिखना है। अब देखिए दोनों एलिमेंट्स के एटम जो है हमें यहाँ पे मेजर करने पड़ेंगे। सो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और क्लोरीन तीनों है। अब हम देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। नाइट्रोजन के लेफ्ट हैंड साइड में कितने एटम्स है, एक ही है अमोनिया के अंदर, और यहाँ पे एक ही कंपाउंड से यहाँ पे एक एटम है। हाइड्रोजन जो है यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में अमोनिया के अंदर NH3 के अंदर एक और HCl के अंदर एक, यानी कि 3 + 1 4। और यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड में देखिए H4 यानी कि हाइड्रोजन की संख्या है 4। अब क्लोरीन एटम्स यहाँ एक है लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में अमोनियम क्लोराइड में एक। तो हर एक एलिमेंट्स के एटम दोनों साइड में सेम है, देयरफॉर इट इज अ सेल्फ बैलेंस इक्वेशन, इसे बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। फार्मूला ऑफ इथिल अल्कोहल, इथिल अल्कोहल का फार्मूला क्या है, CH3CH2OH, ये करेक्ट आंसर है। कभी कभी ऐसे भी हमें फार्मूला दे सकते हैं C2H5OH, ये भी करेक्ट आंसर है। ये भी इथिल अल्कोहल का फार्मूला है क्योंकि कार्बन 2, हाइड्रोजन 5 और OH। नेक्स्ट, if the number of atoms of each element is not same on two sides of the equation, the that is reactants and product, then equation is called as unbalance। अगर हर एक एलिमेंट्स के एटम दोनों साइड में बैलेंस नहीं है यानी कि सेम नहीं है तो उसे हम अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इक्वेशन, यहाँ पे एक केमिकल इक्वेशन दिया है, कैल्शियम ऑक्साइड CaO एंड वाटर। कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर अगर हम वाटर डालेंगे तो वहां तैयार होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि लाइम वाटर। कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि स्लैक लाइम के अंदर वाटर डालेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड प्रोडक्ट हीट प्रोड्यूस, प्रोडक्ट इज फॉर्म। तब आंसर क्या है, प्रोडक्ट क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम कहते हैं लाइम वाटर या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज राइट आंसर। The reaction in which the place of ion of less reactive element, यहाँ पे जो है रिएक्शन दिया है बच्चों, यहाँ होना चाहिए रिएक्टिव। लेस रिएक्टिव एलिमेंट इन द कंपाउंड इज टेकन बाय अनदर मोर रिएक्टिव, ये भी यहाँ पे रिएक्टिव चाहिए ना। रिएक्टिव एलिमेंट इज फॉर्म बाय इट्स ओन आयन इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कैसे देखिए आप, जिंक की रिएक्शन होती है कॉपर सल्फेट के साथ, तो यहाँ पे प्रोडक्ट होता है जिंक सल्फेट एंड कॉपर। अब इस रिएक्शन में क्या होता है बच्चों, जिंक एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, तो जिंक मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो है खुद का आयन तैयार करता है और इस कंपाउंड के अंदर आयन है कॉपर, इसको कॉपर एंड सल्फेट आयन। तो जिंक जो है मोर रिएक्टिव एलिमेंट से, तो वो खुद का आयन तैयार करके कॉपर को डिस्प्लेस करता है और कॉपर जो है डिस्प्लेस होता है और जिसकी वजह से जिंक सल्फेट कंपाउंड तैयार होता है, देयरफॉर दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट, द केमिकल रिएक्शन इन विच द रिएक्टेंट कंबाइंस विद ऑक्सीजन और लूज हाइड्रोजन टू फॉर्म द प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो है इसको इतना लंबा याद नहीं रखना है, जिसमें क्या होता है गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन। गेन ऑफ ऑक्सीजन तो कंबाइंस विद ऑक्सीजन यानी कि गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन, लूजिंग ऑफ हाइड्रोजन, इसको ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन रिएक्शन जो इसके विपरीत, गेन ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन। कॉपर सल्फेट की रिएक्शन है जिंक के साथ, इट गिव्स द जिंक सल्फेट एंड कॉपर। व्हाट डज एक्वाइस इंडिकेट, तो यहाँ पे ये क्यू जो है इसका अर्थ क्या होता है, ये क्यू, ये सिंबल यूज करते हैं हम एक्वाइस सॉल्यूशन के लिए। सी नंबर का ऑप्शन करेक्ट है। कोई भी पदार्थ जो है इसका सॉल्यूशन अगर वाटर के साथ बनाते हैं तो उसे एक्वाइस सॉल्यूशन कहते हैं और इसके लिए सिंबल किया जाता है ये क्यू और उसे ब्रैकेट में लिखते हैं
और जो है केमिकल कंपाउंड जो है उसके नीचे हम एक सिंबल को दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिकम्पोजिशन विच टेक्स प्लेस बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइसिस। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए अगर हीट की जरूरत है तो उसे हम थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। अगर इलेक्ट्रिक एनर्जी से वजह से डिकम्पोजिशन होता है तो इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। हाइड्रोजनेशन तो ये यहाँ पे नहीं होता है। नेक्स्ट, द चेंज इज टेम्पररी, इट इज। अगर चेंज टेम्पररी है तो उसे फिजिकल रिएक्शन कहेंगे, और चेंज परमानेंट है तो उसे केमिकल रिएक्शन कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू ब्लैंक वाटर टू डिकम्पोज इट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू एसिडुलेटेड वाटर, क्योंकि प्योर वाटर से अगर इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो इसका डिकम्पोजिशन नहीं होगा, उसके अंदर एसिड डालना पड़ेगा। तो इस एसिडुलेटेड वाटर से इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो उसका डिकम्पोजिशन होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस तैयार होता है। देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जी इंडिकेट्स द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉलिड। तो जी जो सिंबल है ये हम यूज करते हैं गैस को रिप्रेजेंट करने के लिए। देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये फॉल्स स्टेटमेंट है। In any reaction, the total mass of each of the element in the reactant is same as the total mass of the respective element in the product. This is a law of conservation of mass. ये है law of conservation of mass. तो यहाँ पे mass जो आएगा, क्योंकि according to the law of conservation of mass, ये मास का ही इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, जिसकी वजह से हर एक एलिमेंट्स के एटम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में सेम होते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ वेजिटेबल ऑयल इनटू घी इज कॉल्ड एज हाइड्रोजनेशन, बिकॉज हाइड्रोजन गैस इज पास थ्रू द वेजिटेबल ऑयल इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट निकेल, देन इट कन्वर्ट्स इनटू द घी। देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज हाइड्रोजनेशन। इस रिएक्शन को मैं यहाँ पे लिखता हूँ। अब देखिए, वेजिटेबल ऑयल प्लस हाइड्रोजन गैस इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट निकेल, इट फॉर्म्स द घी। हाइड्रोजन गैस इसके पास किया जाता है, इसीलिए उसे हाइड्रोजनेशन भी कहते हैं बच्चों। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, सभी 100 जो है वो कंप्लीट किए हैं। तो आपको अगर एग्जाम की अच्छी तरह से तैयारी करनी है तो बच्चों इसके पहले जो हमने वन शॉट वीडियो बना था, वन शॉट वीडियो आप पहले देखिए, और इसके बाद जो है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो। थैंक यू।